हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 9 परसेंटेज टेस्ट पेपर 9 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आपने एक्सरसाइज 9A और 9B के क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व किया है तो आप टेस्ट पेपर 9 को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज 9 और 9B की वीडियोज़ देखनी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट ए क्वेश्चन 1 एक्सप्रेस, पार्ट 1 है 24% एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, अब जो 24% एज अ फ्रैक्शन हम के लिए हम क्या करते थे, हमने क्या करना है 24 परसेंटेज का क्या होता है 100, तो अपॉन में 100 लिख देते थे। ठीक है, अब हमने देखना है ये किस नंबर पे कट रहा है, 2 के टेबल में कट रहा है। जैसे ये 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 0, फिर 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, तो इसका आंसर क्या आ गया 6/25। तो फ्रैक्शन में हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में हमने सबसे लोएस्ट टर्म में लिखना है। इसका मतलब होता है कि आगे किसी भी नंबर पे ना कटे। ठीक है, और ऊपर नीचे ये एक ही नंबर पे कटते हैं। अब पार्ट 2 है 105% एज डेसिमल। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 105, अब परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे। अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों आपने इसको यहाँ पर काटना नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था, या अपने डेसिमल वाला चैप्टर में अगर आपने स्टडी किया है तो उसमें आपको पता है जब भी बेस नंबर में डिनोमिनेटर में बेस नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितनी ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं 2 0 हैं, तो हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तुम्हारे पास क्या आ गया 1.05। अब पार्ट 3 है 4:5 को हमने एज अ परसेंटेज में लिखना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब 4:5 का मतलब होता है 4/5। अब परसेंटेज में लिखना है तो हम परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5 2 10, 20 आ गया, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80% आ जाएगा। तो इसका थर्ड का क्या आंसर आ गया 80%। आगे फोर्थ है 56% को हमने क्या लिखना है ऐसा रेशो लिखना है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना वैसे हमने लिखना है। तो 56% है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 56/100। अब ये किस पे कट जाएगा 2 के टेबल में कट जाएगा, वैसे 4 के टेबल में भी कट जाएगा। 4 1 4, तो यहाँ पर क्या है 16 आ गया, 4 4 16, यहाँ पर 4 2 8, 4 5 20। आगे ये किसी भी उसमें नहीं कट रहा, तो हमारे पास ये क्या आ गया 14/25, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 14:25। ठीक है, इस तरह से ये हमने क्वेश्चन 1 को हमने सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है इफ़ 30% ऑफ अ नंबर इज 85, फाइंड द नंबर। तो बच्चों इसको कैसे करना है, हमने क्या करना है पहले लिख देना है लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 30% ऑफ अ नंबर इक्वल टू 85, इसकी जगह हम इक्वल टू लगा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या लिखा हुआ है 34% ऑफ अ नंबर। ठीक है, इसकी जगह इक्वल टू 85, राइट। तो अब हम क्या करेंगे 34% कैसे लिखेंगे 34/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और नंबर को हमने क्या माना है x माना है, तो यहाँ पर x लिख दें इक्वल टू 85। तो हमारे पास क्या आ गया 3400x इक्वल टू 85। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 85, और जो ये वैल्यू यहाँ का रेसिप्रोकल होगी 100/34। अब इसको काट देते हैं, 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 1 2, रिमाइंडर 1 14, 2 7 14, 2 5 10, 0। अब ये किस पे कटेगा, अब यहाँ पर 17 के टेबल 50 तो नहीं आता, 85 देख लेते हैं। 17 5 क्योंकि 7 5 35 होता है, तो 5 3 क्या आएगा 5 1 5 प्लस 3 85। हाँ 17 5 85, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया। x की वैल्यू आ गई 250, तो नंबर को हमने 250 माना गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द नंबर इज़ 250। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है कह रहे हैं
कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 10%. इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज़ ₹54,000, वट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर. हमने लास्ट ईयर की वैल्यू निकालनी है. देखो प्रेजेंट का हमें ये दिया हुआ है. अब हमने ये देखना है कि ये कितने परसेंट है, और जो वैल्यू है 10% डिक्रीज़ हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट कम हो रही है वैल्यू. ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर एक्स. इसको हम एक्स मान लेते हैं. लेट द वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर ₹X. और डेप्रिशिएशन कितना होता है, 10% एवरी ईयर. डेप्रिशिएशन कितना आया, 10% एवरी ईयर. ठीक है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दी हुई है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन ₹54,000. 54,000 ये ना, हाँ जी. ठीक है, अब बच्चे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. अब ये जो वैल्यू है ना, देखो 10% जो वैल्यू थी ना x थी, उसमें से 10% ये क्या है, जो इसका जो है, जो हमने x माने ना, ये 10% है, कम होकर आई है. ठीक है, तो पहले तो हम इसको जो है परसेंटेज में इसकी वैल्यू को निकालते हैं. तो हमें पता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इन परसेंटेज में निकाल लेते हैं. तो अब बच्चों 100% होता है. 100% में से हमने इसको क्या करना है, 10 को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 90% आ गया. तो ये जो वैल्यू है ये 90% है. ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 90% है. मतलब कि ये वैल्यू 90% के इक्वल है. ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये 90% किसका है, इस वैल्यू का. ठीक है ना, अब हमारे पास देखो ये वैल्यू तो है ही नहीं. अब ये 90% किसका है, ये लास्ट ईयर मशीन का है. लास्ट ईयर जो उसकी वैल्यू थी उसका है 90%. तो यहाँ पर लिखेंगे 90% ऑफ, यहाँ पर क्या लिखते हैं, मशीन लास्ट ईयर, वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर. तो एक्स माने तो एक्स लिखते हैं, इक्वल टू कितना है, 54,000. समझ आ गया. हमने क्या निकाल लिया कि इसकी परसेंटेज अब कितनी, हमने मान लिया कि ये 100% होता है, तो डेप्रिशिएशन हुआ 10% है. तो ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है, क्योंकि हमें जो वैल्यू जो है इन रुपीज़ में दी हुई है, तो ये 90% क्या है, इसके इक्वल है. तो ये हमने सॉल्व कर दिया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90/100, ऑफ की जगह x आ गया, इक्वल टू 54,000. ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे हम, 54,000 मल्टीप्लाई 100/90. 0 से 0 कट गई, 9 6 54, 6,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, ₹60,000. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर वाज ₹60,000. ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है. अब हम करते हैं क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 क्या है, एन एलॉय कंटेन्स 30% कॉपर, 42% निकल एंड रेस्ट जिंक. ठीक है, 100% होता है, जिसमें से कॉपर है 30%, निकल है 42%. तो जिंक निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जिंक की परसेंटेज आ जाएगी. अब कहते हैं फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय. तो हमने 1 kg ऑफ एलॉय में जिंक की जो मास वैल्यू जो है मास निकालना है. ठीक है ना, तो पहले हम लिखेंगे एन एलॉय कंटेन्स, कितने हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर, कितनी है, 30%, परसेंटेज ऑफ निकल, कितनी है, 42%. अब हमने निकालना है रेस्ट जिंक है, तो पहले हम जिंक की परसेंटेज निकालेंगे.
अब परसेंटेज जिंक कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 30 + 42% को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100 - 72, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28%। तो जिंक का कितनी है, 28% है। अब हमने क्या निकाला है, मास निकाला ऑफ, पर हमें जो मास ऑफ अलॉय कितना दिया हुआ है, अब ये क्या है उसमें दिया हुआ है केजी में, 1 kg, ठीक है ना। तो 1 kg को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। अब हमने निकालना है मास ऑफ जिंक, मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय, ठीक है। तो ये कितना है, हमने 28% था हमारे पास, 28% ऑफ 1000, ठीक है। तो बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 28/100, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज आ गई तो सीधा हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 0 से 0 कर गई तो 28 को 10 से मल्टीप्लाई किया 280 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे सो द मास ऑफ जिंक इन 1 kg alloy इज 280 ग्राम, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th क्या कह रहे हैं, इन अ क्लास 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़ एंड देयर आर 14 गर्ल्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, गर्ल्स के तो उन्होंने बता दिया 14 गर्ल्स हैं, अब बॉयज़ के क्या परसेंटेज निकाल दिए, ठीक है ना। परसेंटेज दी हुई है तो 100% होता है, तो अगर हम 100 में से 60 जो बॉयज़ के निकालें हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगा। मतलब कि जो 14 गर्ल्स हैं वो कितना है, 14% है स्टूडेंट्स की। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हमने निकालना है, तो हम लिख देते हैं लेट द टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल टू x, लेट द टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल टू x। अब नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 60%, ठीक है। अब हम निकाल देते हैं परसेंटेज ऑफ गर्ल, कैसे निकलेगी, 100 में से 60 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 40%। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दी हुई है, 14, ठीक है, 14 है, हाँ जी 14 दिया हुआ है, ठीक है। अब जो ये 14 है ये 40% के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 40% ये किसका है, ये नंबर टोटल स्टूडेंट्स का है जिसको हमने x माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40% ऑफ x इक्वल टू 14, ठीक है ना। क्योंकि जो 60% था ये टोटल स्टूडेंट्स का था, वो उसको हमने x मान लिया। इसी तरह जब परसेंटेज आ गई तो 100 - 60, 40% ये टोटल स्टूडेंट्स का आया है, तो 40% ऑफ x इक्वल टू 14, 40/100, यहाँ पर x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 100/40, 0 से 0 कट गई, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, तो 7 5 ज़ा कितना हो गया 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 35, ये 35 आ गया। अगर वो कहते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ भी निकालना है तो 35 में से 14 को माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना है। बच्चों हम क्वेश्चन 6 करें। क्वेश्चन 6 है विच इज़ द लार्जेस्ट इन 8 होल 1/3%, 4/25 एंड 0.15। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या तीनों टर्म्स लग गए हैं, एक डेसिमल है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये परसेंटेज की फॉर्म में है। तो आप ऐसे करते हैं पहले तीनों को एक जैसा हम बनाएंगे, या तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों ईजी मेथड क्या है, हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, जो हमारे पास 8 होल 1/3%। अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 3 को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, न्यूमरेटर में 1 है उसमें 24 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना है 25/3% आ गया, ठीक है। अब 25 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो किस में जाएगा, 3 8 ज़ा 24,
अब 5 में से 4 लेस गया 1। अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर डेसिमल लगाया और यहाँ पे साथ में हमने 0 लगा दिया। 3 3 ज़ा 9। अब बच्चों हम इसको आगे करते जाएंगे तो हमारे पास ये 3 आएगा, तो हम इसको ले लेते हैं 8.3%। उसके बाद है 4/25 फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100%, तो 25 4 ज़ा कितना हो गया 100, 4 4 ज़ा कितना हो गया 16%। उसके बाद हमारे पास क्या है 0.15। 0.15 इसका भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1500। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15%। ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या पूछा है, लार्जेस्ट बताना है। तो इनमें से लार्जेस्ट कौन है आपको बताइए, यहाँ पर 8, 16 और 15। तो इन तीनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 16 नंबर लार्जेस्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4/25 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। इस तरह क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना है। अब हम करते हैं पार्ट बी, जिसमें क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और साथ में करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है। तो क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 7 क्या है, व्हाट % ऑफ 2/9 इज़ 1/45। व्हाट की जगह हमने लगाया x, % ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2/9, इसकी जगह इक्वल टू 1/5। जैसे जैसे दिया है वैसे हम लिखना है 1/45 है। ठीक है। अब x के अपॉन 100 आ गया। ठीक है ना, x% मीन्स x अपॉन 100, परसेंटेज का हमने 100 लगा दिया, मल्टीप्लाई 2/9 इक्वल टू 1/5, 45 है। तो 2 5 ज़ा 10, 0 आ गया। अब बच्चों हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू x अपॉन 50 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 1/45। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45x और ये इधर चले जाएगा 50 × 9। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, 50 × 9/45। 9 5 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10%। और ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो 7th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब बच्चों क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है, अ नंबर डिक्रीज बाय 30% गिव्स 84, द नंबर इज। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, लेट द नंबर बी एक्स। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज में, नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, आ नंबर मतलब ये नंबर है इस डिक्रीज मीन्स माइनस का साइन, तो 30%। अब ये 30% किसका डिक्रीज है, इस नंबर का, ऑफ एक्स गिव्स क्या देता है, गिव्स क्या इक्वल टू 84। बस अब इक्वेशन 1 की इसको सॉल्व कर दो, x माइनस 30/100 और मल्टीप्लाई x किए तो x आ गया, यहाँ पर 0 से 0 कटती 84 आ गया। तो अब ये हमारे पास कितना आ गया, x माइनस 3/10x इक्वल टू 84। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 10 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 10x मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, माइनस 3x इक्वल टू 84। यहाँ 7x/10 आ गया इक्वल टू 84। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 84 और यहाँ पर रेसिप्रोकल 10/7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया हमारा। तो इसका नंबर क्या आ गया 120 और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 8 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी हो गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या पूछा है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, मतलब कि यहाँ पर डैश % ऑफ 320 इज़ 48। अब यहाँ पर हमने इसको क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख देना है। ठीक है, तो x/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 320 इक्वल टू 48 आ गया, 0 से 0 कट गई, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 14। तो हमारे पास कितना आ गया, x को 16 से माइनस 16/5x इक्वल टू 48 आ गया। अब x की वैल्यू निकाल दो, 48 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 5/16। अब ये किस पे जाएगा, 3 के टेबल में चल जाएगा, 16 3 ज़ा 48 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है। तो 15% आ गया और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन पे है। तो 9th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, व्हाट % ऑफ 45 इज़ 54। व्हाट की जगह हमने x% लगाया, क्या लिखा है, ऑफ 45 इज़ की जगह इक्वल टू 54।
यही है ना, हाँ जी यही है। अब x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू 54। अब यहाँ पर 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 0, तो कितना आ गया 9 अपॉन 20 x इक्वल टू 54। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 54 मल्टीप्लाई यहाँ रेसिप्रोकल 20 अपॉन 9 आ गया, 9 6 ज़ा 54, 20 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120%। और ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 10 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। क्वेश्चन 11 है, अ नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इट सेल्फ बाई 60, द नंबर इज। अब बच्चों ये सेम क्वेश्चन ही है, बट यहाँ पर क्या एक्सीड है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने, इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। वैसे शॉर्टकट फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर मैं आपको पूरा बता रही हूँ, अगर बाई चांस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ना वैसे आ गए तो इसको सॉल्व कर सकें। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो यहाँ पर बच्चों ये क्या है 25% ऑफ इट सेल्फ, इसका क्या है बाई 60 एक्सीड हो रहा है। तो मतलब कि x इक्वल टू जो ये नंबर है 25% ऑफ इट सेल्फ, मतलब कि जो नंबर हमने सपोज किया वही है, ऑफ x आएगा यहाँ पर कितना है, एक्सीड कितना है बाई 60 प्लस 60। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू 25 अपॉन 100 x प्लस 60, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो हमारे पास कितना है x इक्वल टू 1 अपॉन 4x प्लस 60। अब x की वैल्यू इधर ले आते हैं, x माइनस 1 अपॉन 4x यहाँ पर इक्वल टू 60 आ गया। एलसीएम लिया 4, तो 4x माइनस 1x इक्वल टू 60, तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4x इक्वल टू 60। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, 60 इक्वल टू यहाँ पर 4 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, 20 आ गया, 24 ज़ा 80 आ गया। तो नंबर हमारे पास क्या है 80 आया। और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 11 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन 12 में, यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 है 5% ऑफ विच नंबर, 5% ऑफ विच नंबर, इसको मैंने डैश कर दिया, इक्वल टू इज 12। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया मैंने वैसे ही लिख लिया इसको, ठीक है। अब इसको हमने x मान लिया, तो 5% 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 12, राइट। अब इसको काट देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 20, तो हमारे पास कितना है 1 अपॉन 20 x इक्वल टू 12। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 12 2 ज़ा 24, 240 आ गया, ठीक है। तो 5% ऑफ 240 इक्वल टू 12, x जो फिल इन द ब्लैंक से जो हमने माना है तो कितना है 240। और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब बच्चों हम करते हैं पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। क्वेश्चन 13 पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1 क्या है, 7 होल 1/2% ऑफ ₹1200, राइट बच्चे। पहले तो हम इसको करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 2 7 14 प्लस 1 15 अपॉन 2। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 लगेगा क्योंकि परसेंटेज है, मल्टीप्लाई 1200, ठीक है। अब बच्चों 0 से 0 कट गई, 2 6 ज़ा 12 आ गया, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ₹90, ठीक है। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स की जगह हम क्या लिखेंगे ₹90। अब जो पार्ट 2 है, 240 ml इज़ डैश % ऑफ 3 लीटर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या ये मिली लीटर में दिया है, ये 3 लीटर में दिया गया। हमें पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसको हम पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम 240 इक्वल टू यहाँ पर x% ऑफ 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3000 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 240 इक्वल टू x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3000, तो 0 से 0 कट गई, तो यहाँ पर आ गया 30x। 240 इक्वल टू 30x आ गया। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 240 अपॉन 30, 0 से 0 कट गया, 3 8 ज़ा 24, तो कितना आ जाएगा 8%। तो जो पार्ट 2 है उसके आपने फिल इन द ब्लैंक्स में 8% लिख देना है। अब बच्चों पार्ट 3 क्या कह रहे हैं, x%, इफ़ x% ऑफ 35 इक्वल टू 42, ठीक है। देन x की वैल्यू हमने निकालनी है,
ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो। x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 42, या तो इसको कर सकते काट दो, यहाँ पर 5 से 35, 5 2 10, 20, तुम्हारे पास कितना आएगा 7/20, x इक्वल टू 42। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 42 मल्टीप्लाई 20/7 हो गया, यहाँ पर 7 6 42, तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 120। तो x की वैल्यू के आगे 120, तो यहाँ पर अपने फिल इन द ब्लैंक्स में 120 लिख देना है। अब बच्चों पार्ट 4 क्या है, देखो 12/5 फ्रैक्शन दे दिया और साथ में डैश परसेंटेज दे दिया, ठीक है। तो हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सीधा क्या करते हैं इसको 12/5 मल्टीप्लाई 100%, 5 2 10 0। अब 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 240%। तो पार्ट 4 का हमने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख देना है 240%। अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 क्या कह रहा है 120 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स है डैश % ऑफ 80। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम x लिख देते हैं 120 x% ऑफ 80। बस इसको सॉल्व कर दो, x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 80, 0 से 0 कट गया, 2 4 8, 2 5 10, तुम्हारे पास कितना है 120 इक्वल टू 4/5x आ गया। अब x की वैल्यू निकाल दो, तो 120 हमेशा x वाली टर्म ही जो है रेसिप्रोकल होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, 4 3 12, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 150। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है फिल इन द ब्लैंक्स की जगह 150। अब हम पार्ट डी करेंगे क्वेश्चन 14। इसमें क्या है बताना है, हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पार्ट 1 क्या है, वो कह रहा है कि 6% ऑफ 8 इज़ 48। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये किस पे कटेगा 2 4 8, 2 5 10, 0, आगे किस पे जाएगा 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, तो कितना आया 6 2 12/25। तो यहाँ पर कितना बोला गया 48%, 6% ऑफ 8 इज़ 12/25। अब मतलब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ट्रू और फॉल्स ही बताना है। तो यहाँ पर क्या 48 है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हमारी फॉल्स है, ठीक है। अब पार्ट 2 है, अब 6 × 5 इक्वल टू 30%। तो हमने बताना है कि ये हमारा 30% है या नहीं है। तो इसका क्या रेशियो की फॉर्म में है, तो 6/5 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो 5 2 10, 0 आ गया, तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया 120% आया है। तो मतलब कि ये 30% जो है हमारा रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी फॉल्स होगी। अब हम करते हैं पार्ट 3, 3/5 मल्टीप्लाई 60%। अब इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो क्या करेंगे 3/5 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 10, 20 23 60, तो ये सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पार्ट 3 है हमारा वो क्या है ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है ट्रू है। अब हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है 6 आवर्स इक्वल टू 25% ऑफ अ डे। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या है परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है। अब बच्चों इसमें क्या दिया गया है कि जो 25% ऑफ अ डे है वो 6 आवर्स के इक्वल है। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे 25%, 25/100। अब एक मतलब कि दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसको काट देंगे, 25 1 25, 25 4 100, 4 6 24, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आवर्स आ गया। तो मतलब कि ये भी इक्वल है इसके इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी ट्रू होगी। तो स्टूडेंट जो पार्ट डी क्वेश्चन 14 में जो फर्स्ट और सेकंड है ये फॉल्स है, थर्ड और फोर्थ क्या है ट्रू है। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने टेस्ट पेपर 9 को हमने सॉल्व कर लिया है और हमारा चैप्टर 9 भी फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 को सॉल्व करेंगे।